फ्रॉड करते हैं। बात वही से खत्म जहां से शुरू हो गई थी। तो उस्मान ने जो सवाल किया उस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। तो उस्मान जो है उसने कहा कि वो फार्मेसी के स्कोप के हवाले से, राइट, लिख चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका हुआ उसके ऊपर। प्रोफेशन को छोड़ो, मतलब छोड़ो इस बात को कि फार्मेसी का स्कोप क्या है, फार्मासिस्ट क्या करता है क्या नहीं करता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्या करते हैं, आपको कितने लोगों ने इंस्पायर किया है, उनके नाम ढूंढो पहले। अभी देखो आज तक की जिंदगी में जाओ, कॉपी पेंसिल उठाओ, उठा के सिर्फ ये लिखो कि कौन से लोग अभी तक जिंदगी में आए हैं और उन्होंने आपकी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट डाला। वो लोग होंगे, मैं आपको बताता हूँ वो लोग कैसे होते हैं। वो लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ वक्त गुजारने पर वक्त का पता चलना बंद हो जाता है। वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। वो हर चीज जो जिनके साथ आप जुड़े हुए हो और आपका वक्त आपको पता ना चले कि किधर गया, राइट, तो वो इन्फ्लुएंस। अब उसमें बैड इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, गुड इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, ठीक है। और मैंने अपनी जिंदगी में पता नहीं कितना टाइम जाया किया। आप में सब करेंगे। इंसान जो है, इंसान करेंगे ना, इंसान जो भी पैदा हुआ है वो इसी तरह से सीखता है। कभी गलती करेगा, कभी सही होगा, कभी डी ट्रैक हो जाएगा, कभी किसी चक्कर में। और एक और बंदा जिसका जिसका मैं ये चाहता हूँ कि वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बना मेरा, और वो इन्फ्लुएंसर ब्रायन ट्रेसी। ठीक है, ब्रायन ट्रेसी ने एक किताब लिखी 21 सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर्स। वो रिसेंट है, वो इतना पुराना नहीं है। जो मैं 2006-05 की बात कर रहा हूँ, वो मुझे मिला है कोई तकरीबन 2012 या 13 के अंदर मिला मुझे। ठीक है। हाँ, ब्रायन ट्रेसी। अब ब्रायन ट्रेसी और उससे पहले स्टीफन आर्कोवे भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर रहा। ठीक है, 2005 में उसकी किताब 22 दिसंबर 2005 से लेकर 31 दिसंबर 2005 तक, अभी तक याद है मुझे। मैं होता था, मेरा कमरा होता था, वो किताब होती थी, और उस किताब को मैं इस्लामी तनाजुर में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा था। यानी कि वो मैंने ऐसे ही ट्रांसलेट, और उसकी वजह से मैं फिर ट्रांसलेशन वाले शोबे में गया। मतलब मतलब पब्लिशर्स के साथ रहा, क्योंकि मेरे पास वो 4 चैप्टर तर्जमा हुए थे जो मैंने अपने इस्लामी रंग के अंदर तर्जमा कर रहा था। 7 हैबिट्स को, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को, जब वो पैराडाइम की बात कर रहा था, और जब वो क्या कहते हैं कि पैराडाइम क्या होता है, और बुढ़िया की कहानी मुझे ज़हन में आ गई जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी। और तो वो पैराडाइम उसका चेंज हुआ, जब उसका पैराडाइम चेंज हुआ तो वो चेंज हो गई। तो इसी तरह से जो पैराडाइम लफ्ज था वो मेरे लिए, उस बंदे ने, स्टीफन आर कोवे ने, अब ये देखिए कनेक्शंस कैसे कनेक्ट होते हैं। उस बंदे ने एक किताब पढ़ी, उस बंदे की जिंदगी में कैसे तब्दीली आई, उस बंदे की जिंदगी में तब्दीली, स्टीफन आर कोवे की जिंदगी में। क्योंकि मैं नहीं छोड़ता, मैं कोशिश करता हूँ कि जो बंदा मुझे मिला मैं उसकी इची बिची ढूंढूं, ठीक है ना, उसके बारे में जानूं। मतलब उस्ताद अगर लभ गया कोई, तो उन्होंने छड़ना नहीं, उस्ताद को पूरा पढ़ना है। तो अब स्टीफन आर कोवे की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल 1980 के अंदर छपी किताब, 1980 में, ठीक। लेकिन उसने 150 साल का लिटरेचर पढ़ा। वो बेसिकली प्रोफेसर था मैनेजमेंट साइंसेस का। उसने 150 साल का लिटरेचर पढ़ा सक्सेस के ऊपर। और सक्सेस पे लिटरेचर पढ़ते हुए यूटा के अंदर रहता है, यहाँ से जहाँ पर मैं कैलिफोर्निया में, साथ ही नेबरिंग स्टेट है यूटा। 2012 में उनका इंतकाल हुआ। उसके 9 बच्चे थे। मेरे माँ बाप के भी 9 बच्चे। उसके 25, उसके 56 पोते और पोतियां थे, ठीक है अभी भी। अब उसके बेटे मेरल कवे ने एक अलहदा से किताब लिखी, उसकी बीवी ने एक अलहदा से किताब लिखी, उसके बेटे शॉन कवे ने एक अलहदा से किताब लिखी। अब मुझे कैसे पता, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मुझे मिल गई? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव की पीपल पढ़ने से आपको नहीं मिलेगी ये इन्फॉर्मेशन। आप गूगल करोगे, हाँ, विकिपीडिया पे जाओगे और उसके बारे में स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहानी है, ये बंदा ये है, ठीक है। अब जैसे पैच एडम्स है, अब मैंने पैच एडम से बहुत मुतासर हुआ। पैच एडम भी एक बंदा, लिविंग बंदा है, ठीक है। उसकी एक मूवी है पैच एडम्स, उसने मुझे मुतासर किया, ठीक है। इसी तरह से परसूट ऑफ हैप्पीनेस एक फिल्म है, ठीक है, वो भी एक रियल स्टोरी है, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, जिसको विल स्मिथ ने जिसको पढ़ा है, यानी विल स्मिथ के ऊपर बनी हुई फिल्म है, ठीक है, और रियल स्टोरी है। अब वो सारी स्टोरीज को जब मैं देखता हूँ, तमाम पर्सनैलिटीज को जब मैं देखता हूँ, तो उनमें एक चीज कॉमन नजर आती है मुझे। वो ये नजर आती है कि वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट कर लेते हैं बस, ठीक है। और ब्रायन ट्रेसी की भी मैं बात कर रहा था, तो ब्रायन ट्रेसी की किताब तर्जमा करने के बाद एक चीज मुझे, यानी कि जो एक लेसन मुझे उससे मिला, दुनिया को कोई भी काम शुरू कर लो, कोई भी काम शुरू कर लो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो काम क्या है, और उसको जब शुरू कर लोगे तो अब ठंडे हो जाओ, सुकून में रह पड़ जाओ। मतलब अब
मैंने ये शुरू कर लिया है। अब जब तक उसको उसके ऊपर महारत हासिल नहीं कर लेते हो फिर उसको छोड़ो। तो ये कमिटमेंट करना दुनिया का सबसे औखा काम है। यानी कि इंसानों के लिए, मैं कल अपनी बेटी को बता रहा था, तो भी बिल्ली को पीएचडी करने के लिए परेशान देखा है, कबूतर को पीएचडी करते हुए के लिए परेशान देखा हो, या किसी मतलब मतलब वो जेफ बेजोस बनना चाहता हो घोड़ों की महफिल में, या कोई एलन मस्क बनना चाहता हो गधों की महफिल में, या कोई मतलब मार्क जुकरबर्ग बनना चाहता हो किसी महफिल में, या कोई मुजाहिद कामरान बनना चाहता हो किसी महफिल में। नहीं, जानवरों के पास पहले से प्री डिफाइंड रोल अल्लाह ने दे दी है, वो वही करेंगे। ठीक है, वो जहां पर पैदा हुआ वही रहेंगे। इंसान एक वाहिद मखलूक है जिसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसने आम उगाने हैं या अंगूर उगाने हैं या सेब उगाने हैं। और ब्रायन ट्रेसी की बात जो मैं कर रहा हूँ, ब्रायन ट्रेसी ने सिर्फ यही बात बता दी है कि जो भी किसी भी प्रोफेशन के अंदर आप देखोगे, वो पहले न्यूबी था, न्याणा जिसको कहते हैं, न्याणा। ठीक है, कोई भी अपने टॉप के ऊपर, जितने भी लोग आज आपको टॉप पे मिलेंगे वो कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे आपको बॉटम 5 पे मिलेंगे। ठीक है, ये सबक अगर सीख जाओ कि कोई भी बंदा जो टॉप पर पहुंचा हुआ है वो कभी ना कभी छोटा भी था। मैं खुद भी कभी ना कभी छोटा था, आप खुद भी कभी ना कभी छोटे थे फिजिकली। ठीक है, मेंटली भी इसी तरह से बहुत लोग छोटे होते हैं। और जो कहते हैं ना इल्मी सफर, तो इल्मी सफर भी यही होता है, वो ग्रोथ होती है। तो जब तक हमें यही नहीं मालूम होगा कि मेरे जहन पर जिसको मैं ग्रो कराना चाह रहा हूँ उसको कौन से शख्सियात जो है उसको मैं टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे उठा मतलब ज्यादातर लोगों का लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर टाइम इंटरनेट पे ही गुजरता है। ठीक है, मोबाइल फोन सारे ने पहले घर जाके पूछते ने वाईफाई का पासवर्ड की है, आम मशहूर लतीफे ने फेसबुक ते बने हुए ने। ठीक है ना, पहले पूछते सी जानमाज कितने हुन पूछते ने कि वाईफाई का पासवर्ड की थे। सुने हो इनके लतीफे, तुझे सुने कि नहीं सुने? बैठ जो क्या वैसे है। अरे सारे सो गए हैं यार, मेरा ख्याल है सारे सो गए। यस सर, सुना है। अच्छा, मैंने वैसे शायद सो गए हैं सारे। सोए नहीं सर, जाग रहे हैं सर। अच्छा चलो, मैंने कहा शायद मैं बोल रहा हूँ तो सो रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर इसीलिए कहता हूँ कि पहले अपनी शख्स डिसाइड करो। अब मैं अगेन फिर मैं कह रहा हूँ, अभी मैंने चंद नाम गिनवाए, चंद नाम गिनवाए। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, फुल ब्राइट के लिए या पीएचडी के एडमिशन के लिए, और अगर आपको इन इन्फ्लुएंसर्स का पता होगा और आपने इनके ऊपर वक्त गुजारा होगा, ठीक है, तो वो समझ जाएगा। क्योंकि एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ आप लोगों से। अल्लामा इकबाल मेरे सामने बैठा हुआ है, बिल्कुल ये सामने मेरे साथ ही कुर्सी पे बैठा हुआ है। ठीक है, उसी तरह का मेरे जैसा नाक है, मेरी जैसी आंख है, मेरे जैसा मुंह है, बाल भी मतलब चलो मेरे नहीं है, उसके हैं थोड़े से, लेकिन मतलब टांगे भी हैं। और मुझे नहीं पता कि इलामा इकबाल है, मुझे नहीं पता कि, ठीक है इलामा इकबाल, मुझे नहीं मालूम कि इलामा इकबाल। तो मैं उसको कैसे परसीव करूंगा, मैं उसको कैसे जान सकूंगा कि ये बड़ी शख्सियत है? सर उसके वे ऑफ इंटरेक्शन और वे ऑफ टीचिंग जो उसकी हैं, और उसकी सर्विंग्स टू ह्यूमैनिटी, उस वो पे तो वो बैठा हुआ है, अभी बैठे से मुझे क्या पता चलेगा कि सर्विंग ह्यूमैनिटी कर रहा है? मुझे क्या पता तो क्या कर रहा है, क्या वे ऑफ कम्युनिकेशन सर। है? सर ए वन थिंग आई वांट टू डिस्कस, वो देखें एक किसी भी बंदे का सर पता उस वक्त चलता है जब वो बोलता है। लाइक किसी के साथ इंटरेक्ट करेगा, वो अपनी स्किल दिखाएगा तो नहीं पता चलेगा ना। अगर वो सुमन बुकमन होकर बैठा रहेगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो दामा कपाल है, वो कायदे आजम है, वो हाँ। क्या चीज है? जब बोलेगा तो पता चलेगा। तो अब हम लोगों को भी बोलना पड़ेगा ना, फिर हम लोगों को भी फिर अपने चेहरे जी सर। दिखाने पड़ेंगे ना। ठीक है ना, जब हम नहीं दिखाएंगे अभी जी पता नहीं चलेगा। एक चीज ये, पहले एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये होता है जो मैं जिस जगह पर मैं आ रहा हूँ, थैंक यू सो मच उस्मान फॉर हेल्पिंग मी एंड पार्टिसिपेटिंग। दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट वन आस्क्स, लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट वन आस्क्स डिटरमिन्स। एक यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम ऐसे भी हैं जहाँ पर सिर्फ आपसे सिर्फ ये कहा जाता है आपको जज करने के लिए, आपको आपकी स्किल सेट। सर वन थिंग सर, एक्सक्यूज मी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। मैं ना आपसे एक डिस्कस करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर सर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, और ये यार सर बहुत मानना क्वालिटी पड़ेगा। एजुकेशन है, प्लीज उस्मान, ये गलत बात है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, ये गलत बात है। एक मैं वैसे अब वैसे मैं आपको ना
सर मैं आपको इंटरप्ट करूं, काइंडली लेट मी कंप्लीट माय सेल्फ, देन सर आप मुझे ना आंसर कीजिएगा। श्योर, टेक योर टाइम। थैंक यू वेरी मच सर। सर एक चीज है कि हम ग्रेजुएशन जो करते हैं ना, ग्रेजुएशन हाँ, इसमें बहुत ज्यादा नॉलेज मीन के वेरी हेल्दी मीन के काफी लर्निंग होती है, और लर्निंग करने को बहुत पॉइंट्स मिलते हैं हमें। लेकिन सही। हाँ, आफ्टर आफ्टर कंप्लीटिंग अवर ग्रेजुएशन, जब हम हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, लाइक मास्टर एमफिल के लिए या पीएचडी के लिए पाकिस्तान में, तो इसको कंसीडर किया जाता है जस्ट वन पीस पीस ऑफ पेपर, ठीक है। लाइक कोई रिसर्च नहीं होती, कोई इस तरह की चीजें नहीं होती। लोग इधर जॉब भी कर रहे होते हैं, साइड बिजनेस कर रहे होते हैं, साथ साथ एमफिल कर रहे होते हैं, जी गवर्नमेंट जॉब हो गई है, हमें बोनस मिलेगा, हमें फला मिलेगा। इनफैक्ट जब कोरोना मतलब के आया है, इवन के अवर यूनिवर्सिटी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस वैक्सीन, ठीक है। और इवन के नॉट मास्क भी ये जो है ना इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मास्क भी नहीं बना रहे, ठीक है। तो वेयर आर आवर स्किल्स जो कि हमारे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वो क्या किधर हैं? और जो एमफिल और पीएचडी इतने लोग बैठे हुए हैं, वो किधर हैं? जो अच्छे टॉप क्लास के लोग हैं, प्रोफेशनल, उनको तो पाकिस्तान में वो बेयर नहीं करते, वो तो बेचारे बाहर चले गए हैं। कोई यूके बैठा हुआ है, कोई अमेरिका बैठा हुआ है, सभी बाहर है। पाकिस्तान के अंदर सर एज सच कोई मतलब लॉ एंड फोर्स जो, और कोई एक यार ऐसा। ठीक है, कंटिन्यू। जी सर। तो उसके लिए अब हमारे टीचर हैं, मैं काफी टीचरों को जानता हूँ सर। शायर रसूल साहब हैं, डॉक्टर आलमगीर साहब हैं, फुरकान हाशमी साहब हैं, जी जी काफी टीचर्स हैं, प्रोफेसर डॉक्टर साजिद बशीर साहब हैं, जी ठीक है। मैं बहुत टीचर्स का मैं उनका स्टूडेंट हूँ। जी लेकिन वो मीन के जिस तरह हमारे पायोनियर्स और मेंटोर जिनको हमें लीड करना चाहिए था, वो एज सच हमारे फार्मेसी प्रोफेशन को लीड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से फार्मेसी प्रोफेशन डे बाय डे डाउन जा रहा है। अब फार्मेसी काउंसिल पाकिस्तान को देख लें, ड्रैब को देख लें, लाइक हायर अथॉरिटीज में सभी वो बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने फार्मेसी प्रोफेशन के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। आप इंडस्ट्रीज में चेक कर लें, आप रिटेल फार्मेसी के अंदर चेक कर लें, और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को चेक कर लें। सर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट लाइक पाकिस्तान में कोई रूल नहीं है। हम 5 साल मेडिसिन पढ़ते हैं, ड्रग ड्रग इंडक्शन पढ़ते हैं, फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं। जब जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो उधर हम ग्रेनुलेशन एरिया में और डिस्पेंसिंग एरिया में वेइंग कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं। तो वेर आवर मेडिसिन और वेर हम जो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन पढ़ा है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पढ़ी है, वो हमारी किधर गई? अगर हम फार्मेसी पे आ जाते हैं, तो फार्मेसी पे अगर हम कोई प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कोई डाउट्स, कोई इस तरह की ड्रग इंटरेक्शन को पकड़ते हैं, तो जब हम पीछे कॉल करते हैं, डॉक्टर को कहना चाहते हैं या फार्मेसी के ओनर को, वही कि ये प्रिस्क्रिप्शन रॉन्ग है, लाइक पॉली फार्मेसी हुई हुई है, तो वो कहता है नहीं भाई, जो डॉक्टर ने लिखा है वही आपने देना है, और इस पे आप कोई कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने खुद हॉस्पिटल के अंदर जॉब की, उसके अंदर मेरा जो सीनियर फार्मासिस्ट था, उसको मैंने बड़ी गलतियां और मिस्टेक्स, शॉर्टकमिंग्स जो है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर पकड़ी। लेकिन जब उसको मैंने इन्फॉर्म किया, तो वो कहता है उस्मान भाई, ये इधर जो है ना वो सारी के सारा इसी तरह निजाम है, आप अगर बोलेंगे ना तो आपको ये कहें कि भाई कल आपने नहीं आना, ठीक है। तो मैं उधर से बड़ा ना अपसेट हुआ कि हमारे जो सीनियर्स हैं और हमारे जो लीडिंग पर्सनैलिटीज हैं, वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या हो रहा है? मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन को कोई लीड करने वाला ही नहीं है। इधर ग्रुपिंग हुई हुई है, बस ग्रुप बेस पे इन्होंने वो कन्फेशन कर रहे होते हैं, इलेक्शन करवा रहे होते हैं। लेकिन एज सच कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं उठी अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो फार्मेसी प्रोफेशन को लेके जाए और एक यूनिटी और एक पेज बनाए जिसके ऊपर फार्मासिस्ट आके बैठे और इनकी कैटेगरीज को जो है ना वो रूल आउट करें। इधर तो कैटेगरीज लोग कह रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे हैं कि सर कैटेगरीज दे दें हमें, हमें फार्मासिस्ट की जरूरत ही नहीं है सर। अब फिर हम क्या मतलब कि हमारी कैटेगरीज की वर्थ है, लाइक हमारी ग्रेजुएशन ऑफ फार्मासिस्ट की कोई वर्थ नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, काइंडली इस पे थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें, और इस पे थोड़ा सा बता भी दें कि कौन सी ग्रुप ठीक है और किधर करना चाहिए, किसको सपोर्ट करना चाहिए, और इसका सोल्यूशन क्या है। प्लीज काइंडली सजेस्ट गुड। ठीक हो गया। उस्मान, अगर और कोई बात करनी है तो बताओ। नहीं सर, ये कंप्लीट हो गया सर। चलो ठीक है। अभी मैंने आपको गुफ्तगू की तो मुझे अपना आप याद आ गया। सर मैंने लिसन, क्या कहते हैं राबिया, एक सेकंड मुझे जरा, अगर आपने कोई बात करनी है तो कर लो, फिर उसके बाद मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ जी। सर मैं इनसे इंटरेक्ट करना चाह रही हूँ। नहीं, आप मेरे बाद में कर लेना इंटरेक्ट, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा बात कर लेना। मैं सुन रहा हूँ, आप क्वेश्चन कर सकती हैं जी प्लीज। नहीं, आई एम ओके, आई एम ओके। आप सर इंटरेक्ट कर ये लेना, भी क्योंकि फार्मासिस्ट है। हमारे पास टाइम लिमिटेड है, और मैं पहली बात इसमें स्टीफन और कोवे की किताब से ही मिल जाती है। अगर आप उसको सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंसर्न का एक टॉपिक है, उसको पढ़ लो तो आपको उस्मान बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।
सिर्फ आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप एक पहले बुनियादी असूल जो है जिंदगी गुजारने का, उसमें दो चीजें हैं, एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है और एक सर्कल ऑफ कंसर्न होता है। ये दो चीजों के नाम क्या है जो कि स्टीफन आर कॉवे ने बताए। दूसरी बात, मुझे जो मैं जहां पर मैं आ गया हूँ, अगर आपने लिंक्डइन पे मेरा आर्टिकल पढ़ा हुआ है, फार्मेसी प्रोफेशन इन पाकिस्तान, करंट चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है, उसका ओपनिंग सेंटेंस जो है ना, वो मेरी अपनी जाती कहानी है, बिल्कुल उस्मान की। बिल्कुल मुझे लगा जैसे उस्मान नहीं इमरान बोल रहा है। जब भी उस्मान बोल रहा था तो मुझे लगा कि ये इमरान बोल रहा है। उस्मान, आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी 23 हो गई है सर, हाँ, 24 पे जा रहा हूँ सर। बिल्कुल ठीक है, 23। तो मैं 2 साल छोटा हूँ, शायद 22 साल का होगा, ठीक है, 22 साल का था या 21 साल का था, क्योंकि मैंने साढ़े 14 साल की उम्र में मैट्रिक कर लिया था। तो इसलिए मैं जल्दी जरा वो फार्मेसी कर लिया था। तो थर्ड ईयर मेरा था फार्मेसी, ठीक है। अनारकली बाजार के अंदर हम बैठे हुए थे, फूड स्ट्रीट अनारकली की, ठीक है। और जो भी उस्मान ने कहानी सुनाई है, बिल्कुल यही कहानी मैंने अपने एक उस्ताद से, मोहतरम उस्ताद, उनसे बात पूछी। और उस वक्त थर्ड ईयर का वाइवा लेने के लिए BZU मुल्तान से भी एक प्रोफेसर आए हुए थे, ठीक है, उनसे भी पूछी। और ये मैंने ओपनिंग सेंटेंस उस आर्टिकल में डाला भी हुआ है, ठीक है। तो मैंने उनको पूछा कि सर, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन पाकिस्तान? तो उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ह्यूमन बीइंग इन पाकिस्तान? एग्जैक्टली सर, सही कह तो रहे हैं आप। अब ये वो मेरा मसला है भाई। मैं अल्लाह माफ भाई, मेरे पास ना तो इतनी सलाहियत है, ठीक है, और ना ही आपके पास इतनी सलाहियत है, अगर आप मेरी बात मान लो तो। हमें प्रोफेशन को नहीं ठीक करना यार, प्रोफेशन खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा जब मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। प्रोफेशन खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा जब मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर पहले मैं जो एग्जिस्टिंग, क्या हम पहले, साइंस का असूल है, साइंस का एक बुनियादी असूल है, एक काम अगर एक दफा हो गया है तो वो दूसरी दफा भी हो सकता है, अगर उन्हीं असूलों के मुताबिक करना शुरू कर, ठीक है। जब माइकल फैराडे ने पहली दफा इलेक्ट्रिसिटी बना दी, बल्ब जब एडिसन ने पहली दफा बना दिया एलिसन, ठीक है, तो जलना शुरू हो गया। आप पूरी दुनिया में जहां पर मर्जी चले जाओ, बल्ब उसी असूल के मुताबिक जलेगा। मैं तुम लोगों के साथ जूम पर बैठ के बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी किसी दिमाग के अंदर सवाल आया होगा तो ये काम हुआ है। मैं आपके साथ जूम पर बैठ रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर मसाइल, भाई मैं, मेरा मकसद मसाइल, आप हसन निसार अगर मजा लेना मसाइल का तो हसन निसार साहब को सुन लो भाई, सुबह से लेकर शाम तक, शायद मसूद को सुन लो, जितने भी पॉलिटिकल टॉक शोज है सुन लो, ठीक है। आपको ऐसे मजेदार मसले मसाइल मिलेंगे, और कोई भी मीडिया का चैनल उठा लो, मसले ही मिलेंगे आपको, और तो कुछ नहीं मिलेगा। सोल्यूशन किधर है भाई? सोल्यूशन मैं नहीं, मतलब मैं नहीं, यानी कि मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता, मतलब मेरी अपनी जात सोल्यूशन है मेरे अपने प्रॉब्लम्स के लिए, राइट। यानी कि जो मेरा मेरा इन्फ्लुएंस किसके ऊपर है? मेरी अपनी जात के ऊपर, ठीक है। वो मेरा कंसर्न है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता। और मैं अगर अपनी एनर्जी, और मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा वक्त जाया सिर्फ इस बात पे भी किया, जो उन चीजों को ठीक करने की कोशिश करना जो ठीक होंगी नहीं, और अपनी तवानाई उनको दे रहे हो, ठीक है, अपनी एनर्जी उनको दे रहे हो। क्योंकि जब हम कम्युनिकेट, जब हम बोलते हैं या सोचते हैं किसी भी चीज के, तो सोल्यूशन की तरफ जब हम सोचेंगे, हम ये देखेंगे कि मैं आज के दिन क्या कर सकता हूँ गिवन सिचुएशन के अंदर, ठीक है। वो आप देख लो कि आप क्या कर सकते हो। तो क्या मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ? क्या मैं हिसाब के सवाल हल कर सकता हूँ? क्या मैं GRE का एग्जाम पास कर सकता हूँ? क्या मैं फॉरेन की अपॉर्चुनिटी मौजूद है बहुत सारी अमेरिका के अंदर लोग, मैं ये स्टैटिस्टिक्स बार बार बता चुका हूँ, ईमेल में भी, जिस ईमेल को आपने रिसीव किया उसमें भी लिखा है कि भाई चाइना से 3 लाख लोग आते हैं हर साल, इंडिया से 1.5 लाख लोग आते हैं, पाकिस्तान से सिर्फ 7,000 लोग आते हैं। क्यों नहीं आते? जब इधर आएंगे तो बदल जाएंगे, क्योंकि वो चीजें उनको नजर आना शुरू हो जाएगा कि ये चीजें जिनके ऊपर हम तवानाई जाया कर रहे थे, इनका कोई फायदा लॉन्ग टर्म में होने वाला ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। तारीख उठा लो के देख लो, तब भी नजर आ जाएगा। और ये जो कुछ अभी पाकिस्तान में हो रहा है, तो 1901 का अखबार उठाकर देख लो, अगर जंग का या पता नहीं कौन सा अखबार उस वक्त था, और आज का भी उठा के देख लो, ये भी मैंने फेसबुक पे कहीं पोस्ट पढ़ी थी, प्रॉब्लम सेम ही है, खित्ते के प्रॉब्लम सेम है। खित्ते तो मुराद है, मैं शायद मसूद नहीं हूँ, बार बार वो यही कहता है ना, खित्ते के मसाइल, खित्ते के मसाइल, तो मैं शायद मसूद नहीं हूँ, लेकिन बात ये कह रहा हूँ कि उसके पीछे हिस्ट्री है,
इंडो पाक और पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, उसके पीछे और वहाँ की जो नस्लें हैं उनकी जो पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। अगर आप पढ़ने का शौक है और इस सवाल को समझने की कोशिश करना चाह रहे हो जो आप, और फार्मेसी प्रोफेशन को समझने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए पर मैंने हिस्टोरिकली बता दिया भाई। 2000 ईयर 2000 से पहले कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं था। 4 इंस्टीट्यूट होते थे फार्मेसी के सिर्फ, ठीक है। BZU मुल्तान हो गया, कराची यूनिवर्सिटी होगी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर होगी या लाहौर होगी, शायद कोयटा के अंदर भी कोई होगी। प्राइवेट सेक्टर में तो कोई था ही नहीं। अपॉर्चुनिटी मिली मुआशरे में कि पहला कॉलेज लाहौर कॉलेज फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेज रायवेंट रोड पे बना, ठीक। उसके बाद लाहौर यूनिवर्सिटी बनी। लाहौर यूनिवर्सिटी के बाद फिर अब आप इस वक्त 54 इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइवेट जो कि फार्मेसी करवा रहे हैं। स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग 5000 फार्मासिस्ट हर साल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एग्जैक्टली, ठीक है सर। अब लेकिन पहले इतना नंबर ही नहीं था। 2000 तक तो नंबर ही नहीं था फार्मासिस्ट का। फार्मासिस्ट का नाम भी लोग नहीं जानते थे। अब इतना काम होने के बाद अब फार्मासिस्ट का नाम तो लोग जानते हैं ना भाई, ठीक। अब अभी आप सर कुछ देखिए, एजुकेटेड फॉर्म लोग। डी की जो डिग्री आपकी है, मैं जब ये कह रहा था ना कि पाकिस्तान में पढ़ाई अच्छी नहीं है, भाई जी जी। फॉर्म डी की जो डिग्री आपकी है इक्विवेलेंट है अमेरिका की फॉर्म डी की डिग्री। किसी अच्छे बंदे ने वो बी फार्मेसी को खत्म करके तो फॉर्म डी किया। अब उसका एग्जाम पास करने के लिए इक्विवेलेंस एग्जाम जो मैंने पास किया अल्हम्दुलिल्लाह, FPGEC फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट इक्विवेलेंस एग्जामिनेशन, जिसने फार्मेसी के 5 साल अच्छे लगाए हुए हैं वो आराम से पास कर सकता है वो एग्जाम। मकसद मेरा आप लोगों को ये एनकरेज करना क्यों कि अगर ठीक है पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है अपॉर्चुनिटी, जो है अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल वो भी मैंने लिखी है, आप बता सकते हो। और पाकिस्तान में भी यार मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा आसान है, मुश्किल है। लेकिन मैं नादिर जिलानी मेरा दोस्त क्लास फेलो है, ठीक है, रिटेल फार्मासिस्ट, उसने सोच लिया कि मैंने रिटेल फार्मेसी ही में ही काम करना है, ठीक है। अल्केमिस्ट मून मार्केट के ऊपर वो मैनेजर है, इस वक्त मेरे ख्याल में 3-3.5 लाख रुपए कमा रहा है। कमिटमेंट कर लिया कि मैंने यही काम करना है, ठीक। इंडस्ट्री के अंदर मैं आपको आपके सामने ही, मेरा क्लास फेलो एमफिल का फार्मासिस्ट का क्लास फेलो यासिर महमूद, ठीक है, यासिर एसोसिएट प्रोफेसर हो गया। उसने कहा कि जी इंडस्ट्री में काम करता था। और मैं अपनी फर्स्ट ईयर की क्लास के अंदर जब जाता हूँ तो बच्चे जब छोटे FSC करके आते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं फार्मेसी का स्कोप क्या, तो मैं उनको सीधा कहता हूँ भाई स्कोप प्रोफेशन का नहीं होता, ये दिमाग में से कीड़ा निकाल दो। प्रोफेशन का कोई स्कोप नहीं होता, स्कोप बंदे का होता है जो उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रहा होता है, ठीक है। आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी LLB की डिग्री ली होती है, ठीक है। और अनारकली बाजार के अंदर जाके या उससे थोड़ा सा आगे कोर्ट कचहरी पे जाके बूढ़ा बाबा फाइल के अंदर यूं लगा के, ठीक है, 100 रुपए की दिहाड़ी लगाने के लिए उसने भी LLB किया होता है। उसकी LLB और उसकी LLB में फर्क होता है। MBA एक और इंस्टीट्यूट से भी किया होता है और एक MBA लम्स का भी होता है। लम्स का MBA जब करके जाता है तो वो कुछ और होता है। तो वहां पर क्या लम्स में क्यों कोई जिन बैठे हुए हैं जो बंदों को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स और कुछ भी नहीं, ठीक है। और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स कि आप जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो वो क्या करें, उनका अपनी जिंदगी में अचीवमेंट क्या है या उन्होंने किया अपनी जिंदगी किस जगह पर खपाई। आज आप डिसाइड कर लोगे मैंने ये काम करना है, कोई भी चीज जो कि गिवन सर्कमस्टेंसेस के अंदर आपको नजर आती है, अब हर एक की गिवन सर्कमस्टेंसेस के अंदर चीज डिफरेंट होगी, ठीक है। हर बंदा नहीं अमेरिका आ सकता, हर बंदा लेकिन हर बंदा कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता है जिसके साथ जिसके अंदर वो शुरू में न्याना होगा। तो पहले उसको पहले अपने आप को न्याना समझना पड़ेगा। न्याना मतलब समझते हो, बच्चा। जब तक आप अपने आप को पहले बच्चा नहीं समझोगे फिर बड़े नहीं होगे। अगर आप अभी कुदरत की बातें ना, सोचने की गौर करने की बातें, मतलब बच्चा जब छोटा सा आपके हाथ में आता है ना तो वो मेरे ख्याल में कोई 8 इंच 10 इंच का होता है, बहुत सॉफ्ट डेलिकेट होता है इंसान का बच्चा। सर एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन सर। जी सर मैं CCL फार्मास्यूटिकल में जॉब कर रहा हूँ। माशा तो सर क्या अमेरिका के अंदर इंडस्ट्री के अंदर मेरा एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा अगर मैं टेस्ट पास करता हूँ, या टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है सर उनकी? सवाल है जड़ा ना उस्मान भाई, बड़ी अच्छा सवाल किया आपने। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, मेरा दिल इस वक्त बलियों में उछल रहा है। अमेरिका का निज़ाम पहले समझना पड़ेगा। वहां पर ये हमारे ये पाकिस्तान के अंदर ये वाले चक्कर है कि ये वाला एक्सपीरियंस काउंट होगा, ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा।
उबैद अली भाई कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बंदा है, फाइजर फार्मास्यूटिकल कंपनी का सीईओ है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अच्छा इंजीनियरिंग की भी है उसने, ठीक है। ओ तो ठीक इन्फॉर्मेशन सर नहीं है ना, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जी ये जो मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा कि नहीं होगा, ये वो चीजें तब आएंगी क्योंकि ये सवाल हमें हमारे पास क्योंकि हमारे यहाँ यही क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं खुद पर्सनली भाई उस फील्ड में रहा, उसमें वास्तव पाकिस्तान में में सर पूरे लोगों को 35 साल गुजार के आया हूँ, पूरे 35 साल गुजार के आया हूँ, ठीक है। ठीक है सर और जिंदगी को बहुत करीब से देख के आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस वहां पर नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं अगेन कहता हूँ कि फार्मेसी की डिग्री खराब नहीं है, फार्मेसी का करिकुलम यहाँ वहां का स्टूडेंट खराब नहीं है, ठीक है, वहां का स्टूडेंट ज्यादा मेहनती है, उस स्टूडेंट के पास सिर्फ राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप सर इधर इंडिया कैरियर काउंसलिंग नहीं होती करियर काउंसलिंग एक अलग बात है यार भाई, लेकिन बुनियादी बात भी जो कुछ भी नहीं होता ना, वो ये है कि भाई हमें मजमून भी नहीं पढ़ना आता, अंग्रेजी का मजमून नहीं, हमें हमें उन्होंने ना फार्मेसी काउंसिल वालों ने कोशिश करके 200 नंबर का अंग्रेजी का मजमून ऐड करवाया, आपके सिलेबस का हिस्सा है। अब जो बच्चे, हम लोगों ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी अपने फॉर्म डी के प्रोग्राम के अंदर, अब तो फॉर्म डी के प्रोग्राम के अंदर अंग्रेजी पढ़ाई भी जाती है, लेकिन वो 30 करोड़ लीव एप्लीकेशन से आगे नहीं निकलती, ठीक है। प्रोफेशन, ये जिम्मेदारी आपकी है, कोई भी नहीं उठाएगा भाई, कोई भी नहीं उठाएगा, सिस्टम ऐसा ही रहेगा, और पूरी दुनिया में हर जगह पर प्रॉब्लम है भाई, ये सोच लो, छोड़ दो यहाँ पर जन्नत है, अमेरिका जन्नत नहीं है, ठीक है। इट्स अ ग्लोबल फिनोमिनन नाउ, इट्स अ ग्लोबल फिनोमिनन। हाँ, फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि अगर आप अमेरिका आ जाते हो, मैं भी पाकिस्तान आ जाऊंगा, मैंने भी पाकिस्तान आना है अभी, ठीक है, वहीं पर रहना है, ओके। तो लेकिन आपको थोड़ा सा दुनिया के बारे में खबर मिल जाएगी कि जब हमें पता चल जाता है ना, आप जैसे पता चल जाता है इधर सिस्टम, इतने सिस्टम की चल रही है, पहले सिस्टम समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो अभी मैं उस सिस्टम के ऊपर, ये नया टॉपिक शुरू शुरू हो गया, मैं इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर आ रहा था कि आप भी सिर्फ ये एक छोटा था, यानी कि कंक्लूड करता हूँ मैं इसको, कि एक छोटी सी चीज जो मैं ये चाहता हूँ आप लोगों को, कि अपने इन्फ्लुएंसर्स के बारे में सोचो कि आपको किन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया है, और क्या आप कुछ मजीद इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ सकते हो अपनी जिंदगी के लिए, ठीक है। और उन लोगों को टाइम देना छोड़ दो जिनको टाइम देते 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 आपकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, अमीर शहर गरीबों को लूट लेता है, अमीर शहर गरीबों को लूट लेता है, कभी बहीलाए मजहब कभी बनामे वतन। अब इसका तर्जुमा मुझे कोई समझा दे तो मैं बड़ा खुश हूँ। सर काइंडली इसको रिपीट कीजिएगा अमीर शहर गरीबों को लूट लेता है, कभी बहीलाए मजहब कभी बनामे वतन। सर इसमें जो अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग है ना, इसमें शायर जो अल्लामा इकबाल है ना, वो लाइक जो हमारी अपर क्लास है ना, उन लोगों की क्वालिटीज बयान कर रहे हैं कि वो मतलब कि सब ऑर्डिनेट्स के साथ कैसे सलूक करते हैं, ठीक है। अब देखें पाकिस्तान के अंदर हम एज ए कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो लोग अमीर हैं वो अमीर होते हैं। अब मैं उस्मान आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट को छोड़ दो, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हो चुका है अब, ठीक है। यहाँ पर वॉलमार्ट के अंदर ना, वहाँ यहाँ पर वॉलमार्ट के अंदर लोग $12 पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जी जी और सर सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, जो जी सर यानी कि पूरी दुनिया के अंदर भाई ये ग्लोबल फिनोमिनन है, सिर्फ दुनिया को देखने की जरूरत है। अमेरिका के अंदर हम पाकिस्तान में ज्यादा अमीर है, मजे की बात है, अमेरिका गरीब है, आप लोगों को मजा पता नहीं है, ठीक है। अमेरिका में 90% लोगों के पास अपना घर नहीं है, बैंक का घर है, ठीक है। $1 मिलियन ठीक का उनका घर होगा, ठीक है, लेकिन $1 मिलियन का जो घर होता है ना, वो उनका अपना नहीं होता, वो बैंक का होता है, जिसकी उन्होंने 40 साल की लीज ली होती है, ठीक है। और वो हर महीने 2,500 या $3,000 उस मकान का खर्चा देते हैं बैंक को, ठीक। गाड़ियां यहाँ पर हर बंदे के पास गाड़ी है, किसी के पास ओन्ड गाड़ी, यानी कि बहुत कम परसेंटेज है जिनके पास ओन्ड गाड़ियां हैं, यानी कि वो गाड़ी उनकी ओन्ड है, नहीं, बैंक की होती है, ठीक है। हर महीने उसकी लीज जा रही होती है,
ठीक है। तो वही ना, अमीर शहर मैं अमीर शहर जब बात कर रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो बड़े हैं, लेकिन जब हम अमीर शहर को तब तक नहीं समझ सकेंगे जब हम खुद नहीं कुछ करेंगे। हम सिर्फ टामक टोइयां मारते रहेंगे, हम सिर्फ स्पेकुलेट करते रहेंगे कि शायद ऐसा है, हम स्टूपिड आंसर्स पे मुतमईन हो जाएंगे। ठीक है। जब तक आपको इल्म हासिल नहीं होगा, इल्म हासिल करने का, भाई मेरे पास तो मनाबे, मेरा जो सोर्सेज हैं इल्म हासिल करने के, मैंने अपनी किताबों में बताया था, तो चार मीम है जो कि इल्म हासिल करने के जराए हैं। पहला, मुशाहिदा। ठीक है। जो भी बच्चा पैदा होता है उसको अल्लाह ताला ने एक से पहला इल्म हासिल करने का जरिया दे दिया है, मुशाहिदा। ठीक है। मुशाहिदा करने के बाद, जैसे ये मुशाहिदा है, जब मैंने इतने शख्सियात के नाम गिनवाए, तो उन शख्सियतों का मुशाहिदा करना ये पहला इल्म का जरिया है। ठीक है। दूसरा, मुतालिया, कि आपने रीडिंग करना है। ठीक है। ये दूसरा इल्म का जरिया है। पहला मुशाहिदा करो, अब मुशाहिदा अच्छा करोगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। अभी मैंने फेसबुक पे कल एक पोस्ट किया हुआ था सवाल कि अमेरिका के अंदर हाईवे के ऊपर कारपूल लेन होती है, या कारपूल लेन क्यों होती है? ठीक है। अब ये एक बड़े मजेदार, वो सिर्फ टाइम सेव कर रहे होते हैं और कुछ नहीं। दे वैल्यू टाइम। जब दो बंदे होंगे गाड़ी के अंदर, तो वो दो बंदों का टाइम इकट्ठा हो गया, तो दे वांट टू सेव द टाइम ऑफ द कंट्री, बिकॉज टाइम इज अ कमोडिटी। अमेरिका के अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट मैंने सीखी है वो ये है कि टाइम इज कंसिडर्ड एज अ कमोडिटी। कमोडिटी मीन्स एक एसेट, और यहाँ पर टाइम बंदों से लेना बहुत मुश्किल काम। टाइम के पीछे डॉलर लगा हुआ है। ठीक है। आपने आधा घंटा लेना मेरा, लीजिए, इतने डॉलर दे दीजिए। पूरे अमेरिका के अंदर ये चीज स्टैब्लिश्ड हो चुकी है, कोई किसी को परेशानी नहीं होती। यहाँ पर अगर कोई किसी से टाइम लेता है और ज्यादा टाइम लेना चाह रहा होता है, तो वो खुद पे करता है कि सर प्लीज आप ले लीजिए, क्योंकि उसको पता होता है कि भाई ये काम, ये सिस्टम ही ऐसा चल रहा है। ठीक। तो टाइम तो पहले हो गया मुतालिया, फिर हो गया मुशाहिदा, फिर मुतालिया, फिर तीसरा क्या है? मुकालमा, जो अभी मैं आपके साथ कर रहा हूँ। ये तीसरा सोर्स है इल्म हासिल करने का। ठीक है। और चौथा है मुराकबा, मेडिटेशन, जिसको हम नमाज भी कह लेते हैं, जिसको हम मुख्तलिफ नामों के जरिए से जानते हैं। ठीक है। अब ये चार मीम है, इन पे आप देखोगे, अब इन चारों मीमों से आप इन चारों मीमों में से वो वाले मीम नहीं जो कि मशहूर हो जाते हैं, मैं उन मीम्स की बात नहीं कर रहा, मैं मीम की बात कर रहा हूँ। इन चार मीम में से आपका ज्यादा वक्त अभी तक किन चीजों पे खर्च होता है? क्या आपका ज्यादा वक्त मुशाहिदा करने में खर्च होता है? क्या आपका वक्त मुकालमा करने में खर्च होता है? क्या आपका वक्त मुतालिया करने में खर्च होता है? मुशाहिदा, मुतालमा, और या आप अकेले में बैठ के गौर व फिक्र करते हो? अगर आप कर रहे हो, दुनिया आपकी है। तो इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढो, इन्फ्लुएंसर्स को मुशाहिदा करना शुरू करो। ठीक है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे लोगों से इंस्पायर हुए होते हैं, प्रीति जिंटा से इंस्पायर हुए होते हैं। ठीक है, हो जो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी खूबसूरत खातून है, कोई मसला नहीं। ठीक है। अमर लियाकत हुसैन से मुतासर हुए होते हैं, कोई बात नहीं, हो जाओ, अच्छी बात है। लेकिन क्या उनने आपकी जिंदगी में कोई इम्पैक्ट डाला है? अगर डाला है तो फिर ठीक है, वो भी इम्पैक्ट लो। हाँ, लेकिन उसकी इमरान खान से मुतासर हुए होते हैं, ठीक है जी, उन्होंने आपकी जिंदगी में कोई इम्पैक्ट डाला है? उनकी शख्सियत एक मुशाहिदा करने के काबिल है। आप उनकी शख्सियत का मुशाहिदा कर सकते हो, वो भी आप ही जैसे थे ना, मेरी जैसे थे, मुशाहिदा कर सकते हो। मुशाहिदा करने का कोई हर्ज नहीं है, मुशाहिदा करना चाहिए, हर शख्सियत का मुशाहिदा करना चाहिए। सिर्फ एनालिसिस करना चाहिए कि यार ये पैदा कैसे हुआ था, ये इसने अपना आगाज कैसे किया, ये बड़ा कैसे हुआ, इसको कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा होगा। और थोड़ी देर के लिए मैं ये कहता होता हूँ, एक गुर की बात बताता हूँ, जब जिंदगी आपको टफ टाइम दे, तो आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए एक वो शख्सियत बना लो, ऐसे ही मॉडल कर लो अपने आप को कि मैं अब वो हूं, उस वक्त में वो शख्सियत कैसा फैसला करती। मसलन आप जिससे भी मुतासिर हो, बराक ओबामा से मुतासिर हो मिसाल के तौर पर, तो बराक ओबामा अगर इस सिचुएशन के अंदर होता तो वो कैसा डिसीजन लेता? ठीक है। मुजाहिद कामरान, वो इस सिचुएशन में होता जब वो 40 लोगों को ट्रेन कर रहा था अमेरिका पहुंचाने के लिए, मुफ्त स्कॉलरशिप के ऊपर। अब वो उनकी जिंदगियों के साथ बहुत बहुत बुरे सलूक हुए हैं, उनको जानता ही कोई नहीं है। प्रोफेसर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी 90 साल
कराची यूनिवर्सिटी में रहे, हुसैन इब्राहिम जमाल इंस्टीट्यूट पाकिस्तान को दिया, PCSIR इंस्टीट्यूट पाकिस्तान को दिया, कराची यूनिवर्सिटी उनको दी। अब उसके बाद जो HEC के जो चेयरमैन बने अताउर रहमान, वो उनके शागिर्दों में, ठीक है, इकबाल चौधरी साहब उनके शागिर्दों में है। लेकिन ये जाने के कैसे जानने को मिलेगा आपको, जब आप थोड़ा सा अपने ट्रेड के अंदर, जो ट्रेड आपका है उसके बारे में जानना शुरू कर दो, किताबें बेचना शुरू कर दो। मैं तख्लीक अब्बास शाद साहब हैं, मतलब बड़े खूबसूरत दोस्त हैं, ठीक है, उनके साथ बहुत सारी किताबें तर्जमा की, ठीक है, वो भी किताबें बेचना शुरू कर दी उन्होंने। बस उन्होंने कहा जी मैंने किताबें बेचनी है। लेकिन उनकी एक बात, वो कहते हैं कि जी मुझे जितने पब्लिशर हैं उन सबका पता होता है कि ये क्या चल रहा है, इस ट्रेड में क्या चल रहा है। तो एग्जिस्टिंग क्या है पहले ये देखना। अभी प्रॉफिट पीस भी पॉइंट के पास बंदा आता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता, ठीक है, वो फिर भी पूछते हैं अभी बताओ क्या है तेरे पास। ये एक कुल्हाड़ी है, ठीक है जी कुल्हाड़ी है, जाओ लकड़ी है। तो पहले देखो एग्जिस्टिंग रिसोर्स मेरे पास क्या है, इकट्ठे करो अपने रिसोर्सेज, इकट्ठे करो, वो रिसोर्सेज इकट्ठे करो। मेरे पास ये रिसोर्स है, मेरे पास सबसे बड़ा रिसोर्स सेहत है, दूसरा रिसोर्स मेरे पास टाइम है, तीसरा रिसोर्स मेरे पास इंटरनेट है, चौथा रिसोर्स मेरे पास मतलब रिसोर्सेज है। उससे पहले मुझे ये देखना है मुझे क्या करना है, कमिटमेंट करनी है, मुझे ये कमिटमेंट करनी है गिवन सर्कमस्टेंसेस के अंदर। अब मुझे कराची जब गया था, आखिरी बात करता हूँ फिर बात को खत्म करता हूँ, लगान फिल्म दिखाई गई मुझे GSK की ट्रेनिंग के दौरान। लगान फिल्म दिखाई गई। अब GSK कंपनी है, बड़ी कंपनी है, एक्सपोजर की बात आ गई, लगान फिल्म दिखा रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान। हाँ भाई, अपने आप को लगान फिल्म का वो कैरेक्टर समझ लो इस वक्त, आमिर खान जिसने लगान छोड़ा है, पाकिस्तान मुसीबत में है। अब वो देखता है कि किसके पास क्या सलाहियत है, किसी को कुकड़ियां पकड़ने का फन है, चलो इससे गेंद करवा लेते हैं, इसे को कैच करवा लेते हैं। फिल्म है ना, 3 घंटे खर्च करना है ना, जाओ खर्च करो, फिल्म देखो, मजे करो, लेकिन उससे कुछ सीखो, मुशाहिदा करो। स्टूपिड आंसर्स पे मुतमईन ना हो जाया करो, ठीक है, स्टूपिड आंसर्स से मुतमईन होने से। अब देखो ये भी ट्रेड है, ये भी मजे की बात है। यूट्यूब चलाते हैं लोग, यूट्यूब क्यों चला रहे हैं भाई, वो कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब जब आप खुद कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दोगे, आपको समझ आ जाएगा, आपको जी मैंने यूट्यूबर बनना है, बस बने लोग, तो वो फिर डेडिकेटेड होते हैं, कमिटमेंट होते हैं उनका, सुबह शाम दोपहर रात यूट्यूब ही होती है, पैसा कमा जाते हैं, पाकिस्तान में बैठ के कमा रहे हैं, ठीक है। आपने अस्पताल बनाना है, और अस्पताल चुगताई लैब, अब प्रोफेसर चुगताई साहब की जिंदगी मुशाहिदे से ताल्लुक रखती है, ठीक, मुशाहिदा करो उनका, जाओ चुगताई लैब, उन्होंने उनका सिस्टम क्या था, आप जाते हो, सैंपल देते हो, और आपको फौरन रिपोर्ट मिल जाती है भाई क्या चल रहा है। अभी अब न्याणे बनो पहले, किसी भी फील्ड में, अब इतनी फील्ड्स का नाम बता रहा हूँ, किसी फील्ड के न्याणे बनो पहले, बच्चे न्याणे मतलब बच्चे बनो, जब बच्चे बनोगे बड़े भी हो जाओगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। मैंने बहुत बोल चुका हूँ आज के दिन के लिए इतना ही काफी है। कुछ समझ में आया है, अगर कुछ समझ में आया है और अगर लगा कि आपको अच्छा लगा ये, तो भाई इसको कुछ लोगों तक पहुंचा देना, आपका शुक्रिया, ताकि लोगों को जरा पता चले कि कुछ क्या क्या मुमकिन है, ठीक है। और सर थैंक यू हमारे बहुत काफी सारे मसाइल ऐसे हैं जिनका कोई फायदा नहीं होने वाला, किसी को भी कोई फायदा नहीं होने वाला, लड़ लड़ के कत्लो गारत कर करके, आ, एक दूसरे को ब्लेम करके, क्योंकि सिखाया ये जा रहा है ना भाई, सारा दिन हमने ये सिर्फ ये सीखा है कि you are exposed to a political talk, you are actually learning how to fight in words. So this skill, how to fight in words, will help you in where in your life. Yes, yes, जमील आप कुछ कहना चाह रहे थे। हेलो जमील। जी जी सर, मैं असल में काफी देर से क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा था, अच्छा चलो तो अभी फिर इंटरप्शन की वजह से सर अभी अगला सेशन फिर दोबारा कर लेते हैं, तीसरा सेशन कर लेता हूँ आपके साथ, अभी दोबारा आ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करने लगा हूँ, ये अभी बंद होने वाला है इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। अगर जी दोबारा ज्वाइन करना चाहो तो आ सकते हो, बहुत बातें हो गई आप लोगों के साथ, सही अभी दोबारा आ जाओ तो फिर हम। जी सर सर कैनेडी कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें, ये जो है ना वो आप भाई ईमेल अवेलेबल है मेरा, भाई ईमेल करो। ईमेल मैं ईमेल शेयर कर आपको दें। शेयर करती हूँ।